सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे, चांद की सैर। इस पाठ में हम चांद के बारे में वे बातें जानेंगे जो वैज्ञानिकों ने खोज करके पता की हैं। बच्चों, जिस चांद को हम चंदा मामा के रूप में जानते थे, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने विज्ञान में बहुत सी हमें जानकारी दी है। पृथ्वी से चांद जैसा दिखाई देता है, पास जाने पर वह उससे बहुत भिन्न है। बच्चों, आप चांद के बारे में क्या जानते हैं? क्या आपको चांद चंदा मामा दूर के कविता जैसा ही लगता है? तो चलिए इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। लता और माधव दादाजी से चांद के बारे में पूछते हैं। दादाजी उन्हें पृथ्वी से चांद की दूरी बताते हैं। वे पूछते हैं, चांद रोशनी कहाँ से पाता है? पृथ्वी चांद से कितनी बड़ी है? चांद के ऊपर क्या है? उसकी जमीन कैसी है? इन सब प्रश्नों के बारे में बताते हुए दादाजी ने कहा, पृथ्वी से चांद की दूरी लगभग 2 लाख मील से भी अधिक है। चांद अपनी रोशनी सूर्य से लेता है। चांद पर पेड़ पौधे नहीं होते, उसकी जमीन पर दरारें और गड्ढे हैं आदि। यह सब सुनकर चांद के बारे में उनकी और कुछ जानने की उत्सुकता देख दादाजी ने बच्चों को चांद के बारे में एक पुस्तक दी, चांद की सैर। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को हम और आगे विस्तार से पढ़ते हैं। चांद पर ना हवा है ना पानी, वहाँ छोटे छोटे गड्ढे हैं। चांद पर व्यक्ति हल्की सी छलांग लगाए तो बहुत दूर पहुँच जाता है। क्यों? ये पाठ पढ़कर हम जानते हैं। लता और माधव अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। खिड़की से पूर्णमासी का गोल रुपहला चांद दिखाई दे रहा था। चांद कैसा दिखाई दे रहा था? गोल रुपहला। दोनों प्रसन्न मन चांद को निहारने लगे। उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियां नजर आ रही थीं। पास में ही दादाजी किताब पढ़ रहे थे। दादाजी क्या पढ़ रहे थे? जी हाँ बच्चों, दादाजी किताब पढ़ रहे थे। दादाजी, चांद पृथ्वी से कितना दूर है? माधव ने सिर खुजाते हुए पूछा। 2 लाख मील से भी आगे है। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जानते हो? अब सवाल पूछने की बारी दादाजी की थी। माधव और लता दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लगभग 219 वर्ष लगेंगे। तभी दादाजी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सबके लिए बेसन के लड्डू लाई थी। दादाजी ने बात आगे बढ़ाई और बताया, चांद रात में रोशनी देता है, लेकिन बच्चों उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं है। वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। अच्छा दादाजी, चांद बड़ा है या पृथ्वी? लता ने उत्सुकता से पूछा। चांद बहुत छोटा है। हमारी पृथ्वी चांद से 81 गुना बड़ी है। दादाजी, मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे। क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? माधव ने लड्डू मुंह में डालते हुए पूछा। चांद पर पेड़ पौधे नहीं हैं, पशु पक्षी भी नहीं है। पता है क्यों? वहाँ हवा नहीं है, और चांद पर हवा ना होने से हम किसी तरह की आवाज़ भी नहीं सुन पाते। लगता है जैसे बहरे हो गए हों। दादाजी ने बताया। बहरे का मतलब क्या होता है? इसे सुनाई ना दे। फिर क्या है चांद पर? अब लता ने पूछा। चांद की जमीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं, क्योंकि चांद की जमीन ज्वालामुखियों से बनी है। एक मजे की बात बताऊं? चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन और उजाला रहता है, और 15 दिन तक रात। फिर तो वहाँ मजे से खूब सो सकते हैं। दोनों बच्चे चहकते हुए बोले। अच्छा चलो, अब तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कल तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, चांद की सैर। उसे पढ़ना और चांद के बारे में ढेर सारी बातें मालूम करना। दादाजी ने दोनों को चादर उड़ाकर सुला दिया। सुबह उठते ही माधव और लता दोनों पुस्तक की ओर लपके। दोनों ने आगे की कहानी पढ़नी शुरू की। चांद और गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। अब यह कौन सी शक्ति है?
एक कंकड़ को आसमान की तरफ फेंको तो वह तेजी से धरती की तरफ खींचा चला आएगा। यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यह शक्ति चांद में बहुत कम है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 6वां भाग चांद में है। इसलिए अगर हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। तुम हल्की सी छलांग लगाओगे तो भी लंबी दूरी लांघ सकते हो। अब मुश्किल यह है कि चांद पर पहुंचा कैसे जाए। चांद तो पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में है। वहां जाने के लिए साधारण विमान की नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की जरूरत होती है। चांद पर हवा नहीं है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार हवा साथ ले जाई जाती है। हाँ, एक जरूरी बात, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए विशेष वस्त्रों की भी जरूरत होती है। वस्त्रों का मतलब कपड़ों की। जब हम अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए एक विशेष प्रकार के कपड़ों की जरूरत होती है। अंतरिक्ष में वैसा भोजन नहीं किया जाता जैसा हम पृथ्वी पर करते हैं। वहाँ केवल शक्तिदायक पौष्टिक गोलियां ही खा सकते हैं। प्यास लगने पर विशेष रूप से तैयार किया गया फलों का रस ही पी सकते हैं। हम अंतरिक्ष यान में चलते नहीं हैं बल्कि तैरते हैं, क्योंकि वहाँ चुंबकीय शक्ति नहीं होती। क्या तुम जानते हो चांद की जमीन पर सबसे पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा था? उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969। यह तारीख सबको याद है क्योंकि इसी दिन अंतरिक्ष यान चांद के पास जा पहुंचा। इसमें 3 यात्री थे। अंतरिक्ष यान का एक छोटा हिस्सा बड़े भाग से अलग होने लगा। इस छोटे हिस्से में 2 यात्री थे। यह छोटा हिस्सा चांद के चक्कर लगा रहा था। अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला। आर्मस्ट्रॉन्ग सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरा। उसने चांद पर अपना पांव रखा। तब उसने कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जात की एक बड़ी सफलता है। सारा संसार खुशी से झूम उठा। दूसरा यात्री एडविन आर ऑल्ड्रिन भी यान से उतरा। दोनों चांद पर चलने लगे। वे रुक रुक कर लड़खड़ा कर चल रहे थे। वहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। जानते हो क्यों? इंसान ने धरती से चांद को देखा है, लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा। है ना मजेदार बात? उन्होंने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और रेत को थैलियों में भर लिया। वहां से पृथ्वी की तस्वीरें खींची। पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वे वापस यान की ओर लौटे। चांद पर पहुंचना मनुष्य की महान उपलब्धि है। अब बच्चे भी चाहें तो चांद की सैर कर सकते हैं। क्या तुम चलोगे चांद की सैर करने? बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को एक बार पढ़ेंगे। नीचे अंतरिक्ष से जुड़े कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन पर सही या गलत लगाओ। अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, सही है। अंतरिक्ष में हम आराम से चलते हैं, क्या हम चल सकते हैं? नहीं। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, हाँ सही है। चांद पर 15 दिन उजाला और 15 दिन अंधेरा रहता है, सही। पृथ्वी चांद की तुलना में 81 गुना बड़ी है, सही। इन प्रश्नों के उत्तर एक बार दोहराएंगे। पहला प्रश्न है, चांद पर पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे पशु पक्षी क्यों नहीं होते? आंसर है, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। चांद पर हवा नहीं है, इसलिए वहाँ पेड़ पौधे और पशु पक्षी नहीं होते। दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष में यात्री क्या खाते हैं? आंसर है, अंतरिक्ष में यात्री शक्तिदायक और पौष्टिक गोलियां खाते हैं। तीसरा प्रश्न है, चांद की जमीन पर पहला कदम किसने रखा? इसका आंसर है, चांद की जमीन पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। इसका अगला क्वेश्चन है, चांद से पृथ्वी को देखने पर यात्री खुश क्यों हुए? आंसर है, चांद से पृथ्वी को देखकर यात्री
खुश हुए क्योंकि धरती से चांद तो सब देखते हैं, पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा था। अगला प्रश्न है, चांद पर पहुंचना पूरी मानव जाति के लिए गर्व की बात है, कैसे? आंसर है, चांद पर पहुंचना पूरी मानव जाति के लिए गर्व की बात है क्योंकि मनुष्य ने अंतरिक्ष के उपग्रहों तक पहुंचना सीख लिया है। इन प्रश्नों के उत्तर है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।